था। खतौड़ा हमारे कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है और इसको ज़्यादातर गायों का त्योहार, जानवरों का त्योहार कहते हैं, गाय त्योहार भी इसको कहा जाता है। तो यह जब असोज का महीना लगता है, संक्रांति के दिन एक पैठ को ये मनाया जाता है। तो इस दिन लोग, अब गाँव के सारे लोग इकट्ठा होकर एक ऊंची जगह पर एक पुतला जैसा बनाते हैं घास फूस का, और सारे बच्चे दिन भर एक बड़े से डंडे में, ज्वार के डंडे में या भांग के डंडे में कुश को लाते हैं, फूल लाते हैं, कुश की बालियाँ लाते हैं और उसको सब सजा धजा के रखे रहते हैं। हमने भी बचपन में बनाया था। और जब जैसे शाम होती है, सब अपने अपने घरों से एक एक ककड़ी लेके और उस खतड़ुए को जो बनाया है उसको लेके वहाँ जाते हैं और गाना गाते हुए जाते हैं, गाय की जीत खतड़ुए की हार करके। कुछ लोगों का मानना है कि यह गढ़वाल के राजा और कुमाऊं के राजा में पहले लड़ाई हुई थी और तब ये खतौड़ा मनाया जाता है, लेकिन इसका इतिहास में कोई प्रमाण है। और इस दिन जानवरों को भरपेट घास खिलाई जाती है और जब वो खतौड़ा जलाते हैं तो उसकी आग को घर लाते हैं और उसको बच्चे बड़े सब लांघते हैं और कहा जाता है कि ठंडा नहीं लगेगा इसको आग सेकने से, और जाड़ों के समय में उनको बुखार भी नहीं आएगा, और जिसको छल छिद्र हवा का चक्कर है वो भी इस आग से दूर भाग जाएगा। तो जो बाहर निकल, तो इसका मतलब ये होता है कि जानवर खत्तों में रहते थे गर्मियों में, तो जो भी पशु चारक थे अपने जानवरों को खत्तों में ले जाते थे, वहीं जानवर चरते थे, और जैसे ही ठंडा शुरू होता था वो अपने जानवरों को घर ले आते थे। तो जानवरों के साथ भी कुछ हवा भूत प्रेत का ऐसा चक्कर नजर वजर का होता था है करके, तो भी उसको जलाया जाता था और वो जानवरों के गोद से वो उसको निकाला जाता कि कोई अगर हवा का चक्कर। अगर आपको मेरी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लेकिन कुछ लोगों को शायद मेरे बताने से प्रॉब्लम भी होती है, वो उल्टे उल्टे कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं विद्वान हूँ, सब कुछ मैं सही कह रही हूँ करके, मुझसे भी कहीं गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि ये मनाया जाता है, मैं अपने इनको बच्चों के सामने लाऊं। लेकिन अब ये खतड़ुआ को कोई नहीं मना। खतड़ुआ के बारे में जिसको पूरी जानकारी अगर जाननी है तो मैं अपने फेसबुक पे इसकी पूरी कहानी डालूंगी, आप वहाँ भी इसको पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए शब्द के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।